भिलाई नगर निगम सवालों के घेरे में काफ़ी सालों से है। एक बार और बड़ा सवाल खड़ा हो गया सफाई को लेकर। 50 करोड़ का लमसम टेंडर लिख दिया गया। इसके बाद जो है सफाई व्यवस्था, अगर आपको बताऊं भिलाई कितनी चरमराई हुई है, और साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था भी। किसी व्यक्ति को जीने के लिए अगर बात करें नॉर्मलाइज वे में, तो सफाई और स्वास्थ्य दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और जब 50 करोड़ का आप लोगों ने टेंडर दिया है तो उसमें कितनी सफाई हो रही है, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट से दिखेंगी। पूर्व अगर बात करें जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी है, धरने पर बैठे थे, तत्काल अधिकारी आते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और चीज़ें निराकरण करने का बोल के जा रहे हैं। मगर इसमें कितना निराकरण होगा खैर वे वक्त बताएगा। मगर इसमें एक बात आपको समझना पड़ेगा, भिलाई के जितने कचड़े हैं, जितने डस्ट चीज़ हैं, चाहे वो डिस्पोजेबल चीज़ हो चाहे नॉन डिस्पोजेबल चीज़ हो, सबको लाके इसी फरीदनगर के मैदान में डंप करा जाता है। हमारे साथ महेश वर्मा जी, इनसे बात करेंगे ऐसा क्या हुआ, धरने पे बैठे और आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। हम देख रहे थे कि महीनों से यहाँ पे कचरा डाला जा रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार अधिकारियों को बताने का प्रयास किया कि ये कचरा कहाँ से आ रहा है, क्यों डल रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन निगम के अधिकारी डीजल पेट्रोल बचाने के चक्कर में यहाँ पे फरीदनगर मैदान में आम पब्लिक के बीचों बीच कचरा डाल दे रहे हैं। हमने जब देखा कि यहाँ पे अब मछली का छिलका, मटन का छिलका और वो पंख सब उड़ उड़ के आ रहा है और यहाँ डाल दिया जा रहा है। अभी देखिए ट्रैक्टर खड़ी थी यहाँ पे, उस ट्रैक्टर में पूरा छिलका पड़ा हुआ है जो लक्ष्मी आर्केड परिसर का। उसको देखते हुए हमको धरने में बैठना पड़ा, नहीं तो महामारी फैल जाएगी इस क्षेत्र में। तो निगम के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम 3 से 4 दिन में इस मैदान को पूरा क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे। और हमने भी उनसे कहा है कि अगर 3 से 4 दिन में आप सफाई नहीं करेंगे तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे और इसी मैदान में इसी जगह बैठेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से हम बैठेंगे, किसी प्रकार से ना हो हल्ला होगा ना कुछ होगा। फरीदनगर के नागरिकों के क्या ऐसा कह सकते हैं निगम की घुसखोरी के भेंट चढ़ रहे हैं फरीदनगर? कहीं ना कहीं अधिकारी और निगम के ठेकेदारों के बीच में तालमेल जो है उसका नतीजा है ये जो कचरा यहाँ पे डंप हो रहा है। 5% 10% की जो बात कही जा रही है, तो इसको लेकर भी इसमें उतना क्या ठेकेदार ऐसा कुछ? नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का महापौर है, कांग्रेस के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, कांग्रेस के स्वास्थ्य प्रभारी हैं। उनके द्वारा किसी भी प्रकार से रेलवे पटरी की इस पार ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य अधिकारी सेक्टर 7 में रहता है, महापौर जी सेक्टर 5 में रहते हैं। वो सेक्टर समझ लिए हैं इस क्षेत्र को। यहाँ पे जिस प्रकार से गंदगी में मरे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली लफड़ा करवा रहे हैं, यहाँ लाके कचरा डलवा रहे हैं, धार्मिक भावना भड़केगी किसी प्रकार से मलबा। आप देख सकते हैं अभी ऊपर में वो जो गिद्ध और चील उड़ रहे थे, बहुत दुर्भाग्यजनक। हर एक के छत में आप जाके देखिए उसमें मटन, मुर्गे, मछली की छिलके पड़े रहते हैं। चलिए हमारे साथ अगर बात करें तो क्षेत्रवासी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भी आप लोग इतने सालों से चीज़ें तो कर रहे हैं, मगर अभी तक आज ही निराकरण ऐसा क्यों हुआ? जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं, आज निराकरण इसलिए हुआ कि हम सवेरे सवेरे हम घूम रहे थे तो हमारे पार्षद जी ने एक गाड़ी को पकड़ा। सुबह उनके घर के सामने से वो ट्रैक्टर निकली जिसमें लक्ष्मी मार्केट के जितने भी मच्छियों के, मुर्गे के कचड़े जो होते हैं वो उसमें भरे हुए थे। तो पार्षद ने पकड़ा, उसके बाद उसने फ़ोन किया तो हम लोग सब इकट्ठा हुए। हमने जब देखा तो सारे ट्रैक्टरों में वही कचड़ा है, किसी में मलबा नहीं है। मलबे के आड़ में उसमें मरी मच्छियों की गंदगी जो होती है, मुर्गियों की मच्छी गंदगी जो होती है, वो इसमें लाके डंप किया जा रहा है। ये आज से नहीं है, हम लोग समय समय पे हमेशा नगर निगम को सचेत करते रहे, आवेदन देते रहे, मगर ये सालों से होता आ रहा है और रात को भी आके इसमें गिरा के चले जाते हैं लोग। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ नगर निगम से कि किनके आदेश से यहाँ पे डंप हो रहा है? क्या अल्टीमेटम दिए हैं? अल्टीमेटम दिए हैं कि उन्होंने लिखित हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 4 दिनों के अंदर में यहाँ की गंदगी हम साफ कर देंगे, कि मलबे और डंप को सबको हटा देंगे। अगर वो 4 दिन के अंदर में नहीं हटाए तो 5वें दिन हम लोग यहाँ बहुत बड़ी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे यहाँ बैठेंगे, जो कि उसको फिर समाप्त करना इनके बस की बात नहीं होगी। चलिए देखिए, अगर बताऊँ तो भिलाई नगर निगम लगातार दावे करता है, जैसे कि मैंने बताया कि करोड़ों रुपये का टेंडर होता है। टेंडर में कितनी सच्चाई होती है ये आपको धरातल पर चीज़ें दिख रही हैं। इसी खास खबर के लिए बने रहे। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।